राजस्थान न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुमित्रा बोरा। तो आज हमारे साथ एक शख्स मौजूद है, उनका नाम है हेमेंद्र सिंह। हेमेंद्र सिंह बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर है, आयुर्वेदा का इनको बहुत अच्छा ज्ञान है। तो आइए आज उनसे बात करते हैं उन्हीं की जुबानी। नमस्कार हेमेंद्र सिंह। नमस्कार जी। हेमेंद्र सिंह, हमने सुना है कि आप बहुत सारे MLM कंपनियों में आपने काम किया है। हाँ, मैंने MLM कंपनियों में काम नहीं किया है, मैंने MLM कंपनियों के लिए प्रोडक्ट बनाए हैं। अच्छा। क्योंकि मेरा आयुर्वेदा और जो केमिकल लाइन होती है उससे मैं जुड़ा रहा हूँ। तो जिस तरीके से आपके होम केयर जो प्रोडक्ट होते हैं, ब्यूटी केयर प्रोडक्ट होते हैं, वो ही प्रोडक्ट पे मैंने काम किया है। क्या MLM कंपनियां फ्रॉड होती है? MLM कंपनियां फ्रॉड भी होती है, बहुत सारी MLM कंपनियां फ्रॉड है। और जो चल रही है, जो बहुत बड़ा नाम कर ली है, तो वो भी एक तरीके का फ्रॉड ही कर रही है। मेरे हिसाब से तो MLM कंपनियों को मैं तो मेरे लफ्ज़ों में फ्रॉड ही बोलता हूँ। हाँ, मगर उनके प्रोडक्ट जो होते हैं वो थोड़े अच्छे होते हैं। MLM कंपनियों की कमाई के सोर्स क्या होते हैं? MLM कंपनियों के जो कमाई के सोर्स हैं, सबसे पहले तो क्या होता है कि उनके पास प्रोडक्ट होते हैं, जो कि प्रोडक्ट बिकते हैं। जैसे आप एक दूसरे को जोड़ते जाते हैं, इनका चेन सिस्टम होता है, ठीक है। तो नए नए जो लोग जुड़ते हैं उनको प्रोडक्ट लेना ज़रूरी होता है। एक प्रोडक्ट के ऊपर भी इनकी कमाई होती है, ठीक है। तो यही इनका सोर्स, और कोई ज़्यादा इनका सोर्स नहीं है। आपने किन किन प्रोडक्ट पे काम किया है? मैंने हेल्थ केयर, ब्यूटी केयर, ठीक है, अपने होम केयर, इन पे मैंने बहुत अच्छे प्रोडक्ट इनको बना के दिए हैं कंपनियों को। ये बात मैं पहले जब इनसे जुड़ा था तभी से मैं इनको बना के दे रहा था, मगर ये मैं बात नहीं बोल पा रहा था कुछ दिनों से, क्योंकि मेरे कुछ एग्रीमेंट थे जो कि मैं बाहर किसी का फॉर्मूला नहीं बता सकता कि कौन किस तरीके से उस प्रोडक्ट को बना रहा है। बट अब मैं फ्री। ये ऑर्गेनिक होती है? हम ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बहुत महंगा होता है और ऑर्गेनिक नहीं होता है, सेमी ऑर्गेनिक होता है एक तो। और केमिकल आपका डलता ही डलता है, कोई भी प्रोडक्ट हो। बस ऑर्गेनिक, सेमी ऑर्गेनिक को ये ऑर्गेनिक बोल देते हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो कि पीएच बेस होते हैं, पीएच आपका बैलेंस है उनका, तो वो एक ऑर्गेनिक के तौर पे ही प्रोडक्ट को बेचते हैं। क्या MLM कंपनियों में सच में करोड़पति बनते हैं? एक सपना है जो कि हर कोई देखता है। शायद करोड़पति वो लोग नहीं बनते हैं जो गरीब है, जो नए नए जुड़ते हैं। करोड़पति वो बनते हैं जिनकी कंपनियां हैं। क्योंकि आप देखिए कि वो नीचे से जो बंदा पैसे दे रहा है वो ऊपर तक के बंदों को बट रहा है। तो सीधी सी बात है, जब शुरुआत में जो लोग जुड़ गए शायद वो ही करोड़पति बन पाएंगे। इनकी मार्केटिंग कैसे होती है? इनकी मार्केटिंग का जरिया एक ही होता है, इनको एक दूसरे को ये सेमिनार में बुलाते हैं, वहाँ पे चाय नाश्ता वगैरह करवाते हैं, और ये एक मान सम्मान और बड़े बड़े सपने दिखाते हैं, जैसे करोड़ों में बड़ी गाड़ियाँ, बड़े बंगले वगैरह, ये सब कुछ इनका होता है एक। और प्रोडक्ट के बारे में भी बताते हैं ये अपने कि हमारा प्रोडक्ट इस तरीके का है, आप खरीदिए, आप बाजार से भी तो लेंगे, उससे बढ़िया आप हमारे पास ही ले लीजिए। इनकी प्रोडक्ट पे भी कमाई होती है? प्रोडक्ट पे इनकी कमाई होती है। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ कि प्रोडक्ट पे इनकी इतनी कमाई होती है कि जैसे वैसे मैं आपको बता दूँ, इनके जो प्रोडक्ट होते हैं ना वो मतलब मार्केट से बहुत अच्छे होते हैं। क्योंकि MLM कंपनी का एक ही है, जब तक आप अच्छी चीज़ नहीं दोगे ना वो कोई नहीं खरीदेगा, ठीक है। तो क्या होता है कि इनके प्रोडक्ट पे कमाई कैसे होते हैं, मान लीजिए किसी प्रोडक्ट का रेट 200 रुपया है, ठीक है। अब इनको 70% बांटना होता है, तो 70% इन्होंने बांट दिया, तो कितना बांट दिया, 140 रुपया इन्होंने बांट दिया, ठीक है। बचा कितना, 60 रुपया। तो जो 10 रुपए की चीज बन रही है ना वो 200 में बिक रही है, ठीक है, मार्केट में भी बिक रही है। तो ये क्या करेंगे कि उस 200 की जो चीज है ना उसको कहेंगे कि भाई मुझे 30 रुपए में बना दीजिए। इसके साथ साथ हमने सुना है कि आप बहुत अच्छा आयुर्वेदा भी करते हैं। तो आपने आयुर्वेदा आपने कहाँ से सीखा? आयुर्वेदा जो है ये मैंने जो सीखा है ये मैं 12वीं कक्षा में जब था तभी से हमारे जब हम जयपुर में आए थे, तो जयपुर में आने के बाद में यहाँ पे हमारे एक पड़ोस में आयुर्वेद के डॉक्टर थे जो कि मुझे बहुत दिनों तक साथ रखते थे। तो उनसे मैं धीरे धीरे औषधियों के बारे में जानने लगा कि वो क्या देते हैं, क्या नहीं देते हैं, किस तरीके की कौन सी औषधि होती है, उसका क्या गुण है, क्या दोष है, क्या किस तरीके से ये औषधियाँ काम करती है, ठीक है। इनकी पहचान क्या है, इनकी गंध क्या है, इनकी स्वाद क्या है, और ये किस तरीके से कौन से रोग में काम करेगी, ये मैंने जानना शुरू किया। फिर इन पर प्रैक्टिकल करना शुरू किया। बहुत सारे मेरे डॉक्टर्स हैं दोस्त जो कि इस पे ऑलरेडी वो BMS करके डॉक्टर बने हैं, जिनके लिए मैंने औषधियाँ तैयार की है, ठीक है। बहुत सारी कंपनियां हैं जिनके लिए मैंने फॉर्मुलेशन तैयार किया है औषधियों के।
आप कितने प्रोडक्ट बना सकते हैं इसे? मैं पूरे शरीर से जुड़े हुए जो भी होते हैं, जैसे हमने अभी कैंसर के ऊपर भी काम किया है, ठीक है। अभी लेटेस्ट में जो हमारा चल रहा है वो है डायबिटीज़ में जो हमने प्रोडक्ट बनाया है, ठीक है। और जो प्रोडक्ट हम लोगों को दे रहे हैं, हमारी गारंटी है कि 7 दिन के अंदर अंदर डायबिटीज़ आपकी कम हो जाती है, बैलेंस होना शुरू हो जाती है और 6 महीने तक कोई भी उस दवाई को ले लेता है। सबसे बड़ी बात क्या है ना कि आप देखिए कि आपको मैं डायबिटीज़ के कोई भी रोगी है, यदि आप भी हैं, ठीक है, मैं आपको करेले का पाउडर, जामुन का पाउडर एक पानी में घोल के आपको दे दूँ, ठीक है, कितनी देर तक आप उसे 1 दिन ले लोगे, 2 दिन ले लोगे, तीसरे दिन आप उस पाउडर को ही भगा दोगे। क्योंकि क्या है ना कि आपसे नहीं लिया जाएगा। नीम को घोल के कोई नहीं ले सकता। ये तो पुराने लोग थे जो ले लेते, मगर अभी नई की पीढ़ी नहीं ले पाएगी। तो आयुर्वेदा क्या करे, फिर आयुर्वेदा को भी अपने ढंग को बदलना पड़ेगा, ठीक है। बहुत सारे एक्सट्रैक्ट पे काम करना पड़ेगा, बहुत सारी जड़ी बूटियों पे काम करना पड़ेगा। तो हमने करीबन जो 61 जड़ी बूटियां हमने ली है इसके लिए, डायबिटीज़ के लिए, और उसमें 4 तरीके की हमने दवाई बनाई है। पहली है हमारी जो पहली दवाई है उसका प्रमेनास्नी नाम है। प्रमेनास्नी क्या करती है, जो ब्लड के अंदर जो डायबिटीज़ होती है ना, मतलब शुगर होती है ब्लड को, उसको पूरा का पूरा खींच के बाहर निकालने का काम करती है। अब क्या होता है कि डायबिटीज़ वाले के पास क्या होता है कि हर एक जो अंग होता है ना अपने अंदर वाला, वो डैमेज होने लगता है। तो उसको रिपेयर करने के लिए हमने सेकंड जो दवाई बनाई है वो है कालमेघ, ठीक है। तीसरी बात क्या होती है कि जब तक हमारे शरीर में वात, पित्त और कफ, ये 3 तरीके के होते हैं, वात, पित्त और कफ, ये बैलेंस नहीं होंगे, तब तक क्या होता है कि आपके कोई भी आयुर्वेदिक दवाई नहीं लगेगी, ठीक है। और तीसरी बात क्या होता है, वात, पित्त, कफ तो है ही, कब्ज भी रहेगी। तो कब्ज के लिए भी हमने उसमें सप्तफला नाम से दवा बनाई है। फिर जो आखिरी दवाई है वो है शक्तिवटी। आप देखिए जो भी डायबिटीज़ का पेशेंट होगा उसको क्या होता है कि बहुत आलस आएगा या उसका काम करने का मन नहीं करेगा, शरीर में थकावट होगी, तो उसको ताकत की ज़रूरत है। तो हम उसमें शक्तिवटी भी हम लोग ने ऐड की है। ये 4 तरीके की दवाई इतना अच्छा काम कर रही है और हमने टैबलेट फॉर्म में बनाई है इसको, ताकि कोई भी मुंह में रख के पानी इसके साथ ले सकता है आराम से, ताकि उसको ना तो करवाहट महसूस होगा ना कुछ और होगा। और बहुत अच्छा रिजल्ट इसमें मिल रहा है। जिनके डायबिटीज़ के कारण ऑपरेशन नहीं हो रहे थे उनके भी ऑपरेशन सफलतापूर्वक हो चुके हैं। हाँ, इसके साथ साथ हमने सुना है कि आप बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर भी हैं। तो आपने एस्ट्रोलॉजर कहाँ से सीखा? जी, मैंने एस्ट्रोलॉजी जो सीखी है वो सीखी है कि जब हम लोग जड़ी बूटियों पे काम करते थे तो हमने क्या हुआ कि धीरे धीरे ये जानना शुरू किया कि लोग ये कहते थे कि जड़ी बूटी को इस नक्षत्र में तोड़ना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। तो हमने कहा यार नक्षत्र क्या होते हैं, ये क्या होता है, ये किस तरीके से काम करते हैं। तो नक्षत्र के बारे में पूछते 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 हमारे गुरुजी थे तो वो जन्म कुंडली देखते थे, ठीक है। तो उन्होंने हमारी भी जन्म कुंडली देखी और अभी तक जो भी बताया वो स्पष्ट तौर पे बिल्कुल राइट गया है मेरा। तो उन्होंने जब मेरे को बोला कि यार तू एस्ट्रोलॉजी क्यों नहीं कर लेता, मैंने क्यों, बोले कि तुम कर सकते हो एस्ट्रोलॉजी। मैंने कहा यार ऐसा क्या है, तो बोले कि देखो एस्ट्रोलॉजी में गणित अच्छी होनी चाहिए, यदि जिसकी गणित अच्छी है ना वो एस्ट्रोलॉजी में बहुत अच्छा कर सकता है। तो सबसे पहले उन्होंने मुझे बिठाया, 9 ग्रहों के बारे में बताया, 12 जो घर होते हैं, हाउस होते हैं कुंडली में, उनके बारे में बताया, ठीक है। 27 नक्षत्र होते हैं, कौन सा नक्षत्र किस ग्रह से जुड़ा हुआ है, किस तरीके से कौन से प्लेसमेंट में कौन सा ग्रह जाके क्या काम करेगा, ये सब कुछ सिखाया। धीरे धीरे उन्होंने मुझे कुंडलियां देना शुरू की, प्रैक्टिस करना शुरू किया, क्योंकि आयुर्वेदा पे तो ऑलरेडी हम प्रैक्टिस कर ही रहे थे और साथ में क्या एस्ट्रोलॉजी पे प्रैक्टिस करने लग गए साथ के साथ। तो क्या हुआ कि जैसे हमने 15,000 प्लस मैंने कुंडलियां देखी है खुद ने पर्सनली, और उसमें से 5,000 लोगों को मैंने जो राय दी है या उनको जो भी ट्रीटमेंट, एक ट्रीटमेंट ही बोल सकते हैं हम, क्योंकि उनके जो उपाय थे वो मैंने जो किए हैं वो बिल्कुल एकदम सही और सटीक गए हैं। क्या एस्ट्रोलॉजी से सच में लाइफ बदली जा सकती है? एस्ट्रोलॉजी से सच में लाइफ बदली जा सकती है यदि आप एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं। और क्योंकि देखिए एस्ट्रोलॉजी भी क्या है कि आजकल आप देख रहे हैं कि अलग अलग तरीके से होने लग गई है, ठीक है। जो एस्ट्रोलॉजी का पार्ट नहीं है उसको भी एस्ट्रोलॉजी का पार्ट बना दिया जाता है। एस्ट्रोलॉजी के अंदर आप देखेंगे कि जड़ें काम आएगी, कि कौन से नक्षत्र के अंदर कौन सी जड़ को तोड़ के आप गले में धारण कर लें तो उससे आपको काम हो जाएंगे। आपका जो ये होते हैं पत्थर होते हैं, ठीक है, जैसे नीलम पत्थर हो गया, ये हो गया, ये पहनने की राय दी जाती है, या फिर जप और जाप के लिए बोला जाएगा।
तो क्या सच में ये रत्न और मालाएं पहनने से कोई लाभ होता है? बिल्कुल, रत्न और मालाएं पहनने से बहुत अच्छा लाभ होता है। मालाएं भी क्या होती है, माला जैसे आप रुद्राक्ष की माला देख लीजिए, बहुत सारे एक मुखी से लेके 14 मुखी तक रुद्राक्ष होते हैं, ठीक है। अब उनका हर पर्टिकुलर एक रुद्राक्ष का अलग 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 काम होता है, ठीक है। एक का सूर्य से जोड़ते हैं, 2 मुखी को जो है वो जोड़ते हैं अपने चंद्रमा से, 3 मुखी को गुरु से जोड़ते हैं, 4 मुखी को राहु से भी जोड़ा जाता है, 5 मुखी को गुरु से, फिर से गुरु से जोड़ा जाता है। ऐसे करके यदि देखा जाए तो गणेश रुद्राक्ष भी आता है, गौरी शंकर रुद्राक्ष भी आता है, उनके काम भी अलग है। 8 मुखी रुद्राक्ष होता है, कहा जाता है 8 मुखी रुद्राक्ष हर रोग को हर लेता है। 9 मुखी रुद्राक्ष माता जो पार्वती होती है या जो दुर्गा माता होता है उनके लिए किया जाता है। तो ये सारी जो चीजें होती है ना, ये रुद्राक्ष के ऊपर निर्भर करता है कि आप कौन से रुद्राक्ष आपने धारण कर रखा है। जैसे कुछ लोग लक्ष्मी के लिए 7 मुखी रुद्राक्ष को धारण करते हैं, 6 मुखी रुद्राक्ष को भी धारण करते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से पर्टिकुलर कुंडली में देखा जाएगा कौन सा ग्रह खराब है, तो रुद्राक्ष की माला आपको ऑफर की जाएगी। बहुत सारी ऐसी मालाएं जैसे स्फटिक की माला है जो भी लक्ष्मी के लिए है, बहुत सारी मालाओं से किया जाएगा। अब जैसे रत्न के ऊपर आते हैं हम लोग, ठीक है। रत्न आप देखिए कि आप किसी भी मंदिर में जाइए, क्या वो मंदिर जब बना था, यदि आपके सामने वो मंदिर बना है तो आपने देखा होगा सारे विधि और विधान से कार्य किया जाता है। हाँ, प्राण प्रतिष्ठित किए जाते हैं मूर्ति के अंदर, मूर्ति को लाके सीधा तो करके नहीं किया जाता। अब यदि आप कोई भी अंगूठी के अंदर रत्न पहनेंगे तो उसके अंदर प्राण प्रतिष्ठित नहीं करेंगे, नहीं उसको शुद्ध नहीं करेंगे, ठीक है, उसको एकदम सही तरीके से नहीं करेंगे तो आपका वो काम नहीं होगा, मतलब वो काम नहीं करेगी। आपको उसके जाप करवाने होंगे, पंडित आके आपके उस पर्टिकुलर उस जैसे गुरु का पुखराज आप पहन रहे हो, ठीक है, कौन से अंगुली में पहने, कौन से धातु में पहने, कितने जाप होने चाहिए, कौन से वक्त में पहने, कौन सा नक्षत्र होना चाहिए, ठीक है, शुभ लाभ का घड़ी चौखड़िया देखना पड़ता है, ठीक है। ये सब कुछ देखने के बाद में ही उसको धारण करना होता है। तो ये जो लव और प्यार में किसी को धोखा मिलता है, ये किन ग्रहों के कारण मिलता है? ये जो लव और देखिए क्या होता है कि जैसे हम स्त्री की कुंडली है, ठीक है, उसमें हम लोग जो देखते हैं वो भी शुक्र को देखते हैं प्यार मोहब्बत के लिए, और गुरु को भी देखते हैं, ठीक है। और जो पर्टिकुलर लड़के की कुंडली है उसके अंदर हम सिर्फ शुक्र को देखते हैं, ठीक है। अब शुक्र और गुरु दोनों सौम्य ग्रह में माने जाते हैं, ये किसी के खराब नहीं होते, ये सौम्य ही होते हैं, अच्छे ही फल देने के लिए होते हैं, ये बुरे फल नहीं देने के लिए होते हैं। और यदि बुरे फल दे रहे हैं तो फिर सबसे ज्यादा बुरे फल भी यही देंगे आदमी को। गुरु की महादशा आएगी, आप देखना इंसान चमकने लगता है, ठीक है। शुक्र की महादशा आती है, लग्जरी लाइफ जीने लगता है, ठीक है। और यदि इन दोनों में महादशा में यदि ये दोनों ही खराब है, पाप दृष्ट है, तो आप मान के चलिए कि सबसे ज्यादा धोखा भी इसी महादशा में मिलेगा, सब कुछ इसी महादशा में होगा। अच्छा, लव और उसके बारे में बात कर रहे थे, यदि इन पे भी पाप ग्रह कौन से हैं, राहु केतु शनि मंगल, ये पाप ग्रह में आते हैं। सूर्य, यहाँ तक सूर्य को भी, हाँ सूर्य को हम पाप ग्रह में नहीं लेके जाते, मगर मतलब उनको हम लोग एक ऐसे, मतलब ज्यादातर जो भी कॉम्बिनेशन सूर्य के साथ बैठता है आपको पता है कि वो अस्त हो जाता है ग्रह, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं सूर्य को भी बहुत बार इस तरीके से लिया जाता है। तो जैसे मान के चलिए आपका सप्तम भाव की राशि, मेष राशि को ले लेते हैं हम, मेष लग्न को, सॉरी राशि नहीं, मेष लग्न को ले लेते हैं, उसके सप्तम जो राशि पड़ेगी वो तुला राशि पड़ेगी। अब तुला राशि का जो मालिक है शुक्र, वो जाके बैठ गया चौथे भाव में, अब वहां पे लव मैरिज हो जाएगी, ये गारंटी है कि उसकी लव मैरिज होगी, ठीक है। मगर आप देखिए कि वहां पे 10वें घर में शनि बैठ जाए, कार्य क्षेत्र के लिए अच्छा है, मगर यदि उसने दृष्टि दे दी और वहीं पे केतु या राहु की भी दृष्टि आ गई तो यानी संबंध टूटेंगे, या फिर शुक्र के साथ केतु बैठ जाए तो भी संबंध टूटेंगे। लव मैरिज तो आपकी हो जाएगी मगर वो फिर तलाक भी होगा। अगर हम किसी से प्यार करते हैं तो क्या अगर फिर हम उनसे शादी कर ले तो क्या वो रिश्ता लॉन्ग चल सकता है? ये डिपेंड करता है, वही चीज आ जाती है बार बार कि आपका शुक्र कैसा है, लड़की का शुक्र या गुरु कैसा है, ठीक है। आध्यात्मिक के तौर पे देखा जाए कि लड़की बहुत आध्यात्मिक है, ठीक है, और लड़का मतलब आध्यात्मिक नहीं है, ठीक है, दोनों का बैलेंस ही नहीं खा पा रहा। मान लीजिए लड़का जो है शुक्र प्रधान है और लड़की गुरु प्रधान है, या लड़का गुरु प्रधान है और लड़की शुक्र प्रधान है, तो आप ये बताइए उनका कैसे रिश्ता चलेगा यदि दोनों ही आपस में टकरा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि आप देखिए कोई जैसे मांगलिक है,
मांगलिक में ऐसा जरूरी नहीं है कि मांगलिक होना, ये जरूरी नहीं है कि आपके हस्बैंड की या मृत्यु होगी, हो सकता है वो रिश्ता भी अलग हो जाए। मांगलिक में ये भी देखा जाता है, मांगलिक होता है ना, आंशिक मांगलिक में और मांगलिक में ये भी देखा जाता है। यहाँ तक कि शनि भी बहुत रिश्ते को चलाने के लिए शनि को भी लिया जाता है, मगर इतना इफेक्ट शनि नहीं पटकता है। मगर ज्यादातर मंगल बहुत इफेक्ट पड़ता है लाइफ में। चंद्रमा भी इफेक्ट बहुत ज्यादा पटकता है अपने लाइफ में, क्योंकि रोजमर्रा की जो जिंदगी है उसमें चंद्रमा ही लाइफ को चलाता है। एस्ट्रोलॉजर के अनुसार अपन देखें तो इंसान के पास पैसा कब और कैसे आता है? एस्ट्रोलॉजी के अनुसार देखा जाए तो इंसान को लग्जरी लाइफ जो देता है वो शुक्र देता है, मगर जो गुरु है वो बड़ा करने के लिए होता है। ठीक है, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी। और अभी कलयुग में देखा जाए तो आप सुन रहे होंगे कि राहु जो है वो कलयुग का राजा है और वो ही बड़ा पैसा देगा। मगर आप एक चीज बताइए, राहु कलयुग का राजा होके भी मैंने बहुत सारे लोगों का देखा है जिनका राहु बहुत अच्छा वेल बैलेंस बैठा हुआ है, मगर वो फिर भी कुछ नहीं कमा रहे। तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा ज्योतिष को काम करना पड़ेगा इसके ऊपर, क्योंकि बहुत सारे ज्योतिष जुआ सट्टा भी बता देते हैं कि यार जल्दी से तुम्हारे पास धन आएगा, तुम जुआ सट्टा खेल लो, तुम्हारा राहु बहुत अच्छा है। ठीक है, वो जल्दी धन कमाने के चक्कर में वो लगा देते हैं, मगर वो बर्बाद हो जाते हैं। इसमें क्या कहते हैं, और ग्रहों को देखा जाता है तो चंद्रमा को इसके अंदर मुझे लगता है कि आपको देखना ही पड़ेगा। चंद्रमा धन कारक बनता ही बनता है। चंद्रमा रोज का धन जो होता है वो चंद्रमा देता है आपका। मंगल जो है, मंगल आपको जो जमीनी जो धन है वो मंगल देता है। मतलब सब ग्रहों के पास धन है, मगर वो देखा जाएगा कि आपकी कुंडली में कौन सा ऐसा ग्रह है जो आपको धन दे सकता है, जल्दी आपको अमीर बना सकता है। ये आपके कुंडली के ऊपर डिपेंड करता है। मगर हाँ, मैं ये कहता हूँ जिसका चंद्रमा अच्छा है, जिसका राहु अच्छा है, जिसका शुक्र अच्छा है, जिसका गुरु अच्छा है, वो धन जरूर कमाएगा। अब आप ये बताइए, हवन और पूजा से क्या लाभ होता है? हवन और पूजा, बहुत अच्छा सवाल है ये। और हवन जो होता है, आप देखिए, हवन जो होता है वो शुद्धिकरण के लिए होता है, जगह के शुद्धिकरण के लिए, आत्मा के शुद्धिकरण के लिए। और हम परमेश्वर के लिए जो हवन करते हैं, ठीक है, उनके मंत्रों का जाप करने के बाद में पूर्ण आहुति जो हम करते हैं परमेश्वर के लिए, वो ही एक हवन का एक जरिया होता है कि हम हर तरीके के जो काम करते हैं। मगर अभी हवन जो हो रहे हैं, आपको लगता है कि वो हवन हो रहे हैं? क्योंकि मुझे नहीं लगता। कारण ये है कि हवन में 108 जड़ी बूटियों से 251 जड़ी बूटियों तक गिरती है। ठीक है, और अभी आप हवन पूड़ा लेने जाएंगे, आपको पता है जो वेस्टेज होता है ना लकड़ियों का, वो वेस्टेज लकड़ियों का कलर मिलाया जाता है उनमें, और परफ्यूम मिलाया जाता है, और वो पैकेट बंद कर करके आ जाता है। यानी कि सीधी सी बात है, आप सिर्फ जो स्वाहा कर रहे हो ना, वो सिर्फ एक अग्नि को जला के और उसमें वेस्टेज ही पटक रहे हो, जो कि किसी की भी लकड़ी हो सकती है। ठीक है, सबसे पहले 9 ग्रहों की संविधा का ध्यान रखा जाता है कि उनकी संविधा उसमें ऐड है कि नहीं है। फिर जो अपने इस वातावरण को शुद्ध कर सकता है, प्योर कर सकता है, वो जड़ी बूटियों का चयन होता है। ठीक है, मैं मेरे चैनल पे आने वाले टाइम में मैं हवन सामग्री के बारे में बताऊंगा कि किस तरीके से आप हवन सामग्री अपने घर बैठे बना सकते हैं। दूसरी तीसरी चीज क्या है कि आप एक चीज देखिए कि पहले क्या होता था कि हवन कर रहे हैं, आप हवन के लिए कर रहे हैं, तो शास्त्रों में जो लिखा हुआ है वो तो ये लिखा हुआ है कि हवन जब आप करें तो उसका जो आप घी से करेंगे हवन, ठीक है, क्या होता था, गौ माता की सेवा की जाती थी। ठीक है, सेवा करने के बाद में उससे दूध प्राप्त होता था, उसको मक्खन बना के, मतलब दही जमा के, मक्खन जमा के, उसको करके घी निकाला जाता था। ठीक है, उसी घी को यज्ञ के अंदर प्रयोग किया जाता था। ठीक है, बहुत सारी चीज है, मगर आप शुद्ध, आप ध्यान रखोगे। बहुत बार पंडित जी भी आते हैं, बोलते हैं कि आप ये सही चीज लेके आना, आप ये शुद्ध चीज लेके आना, आप ये ब्रांडेड लेके आना। वो क्यों बोलते हैं कि हम भगवान को कम से कम ब्रांड तो करें। अभी आपको पता है कि लोग बाग चमेली का तेल करते हैं, हकीकत में इतना चमेली का तेल ही नहीं है जितना बालाजी के लगाया जा रहा है। डोलामाइट एक मिट्टी आती है, उसमें कलर मिला के आपका सिंदूर बनाया जाता है। ठीक है, मतलब डोलामाइट आप लगा रहे हैं, सिंदूर तो आप लगा ही नहीं रहे। कहां से? चमेली का। अच्छा, आप जो देख रहे हैं अभी मार्केट में जो चमेली का तेल आ रहा है, ठीक है, वो चमेली का तेल तो आ ही नहीं रहा है। इतना चमेली का तेल तो आप निकाल ही नहीं सकते प्रैक्टिकली। आपको बहुत कम मात्रा में चमेली का तेल मिलेगा। दीपक जलाने के लिए इतना चमेली का तेल आ रहा है, पता नहीं कहां से आ रहा है।
अब आपने सुना होगा एक मिट्टी आती है, डोलामाइट बोलते हैं, व्हाइट कलर की मिट्टी होती है जो पत्थरों से निकल के आती है, जो संगमरमर के पत्थर होते हैं ना, उनको जब काटा जाता है ना तो एक मिट्टी नुमा मतलब उन्हीं का वेस्टेज होता है, तो उसी को लाया जाता है, उसमें कलर मिलाया जाता है और उसका सिंदूर बनाया जाता है। वो सिंदूर बालाजी को चढ़ाया जा रहा है, ठीक है ना। तो सिंदूर अच्छा है ना ये चीज है। बस क्या होता है कि एक पर्टिकुलर देखा जाए ना तो बस लोग बाग अपनी इच्छा अनुसार पर्टिकुलर, हाँ देखा जाए ना तो पर्टिकुलर एक चीज देखी जाए तो वो सिर्फ भाव से भक्ति कर रहे हैं। तो भाव से भक्ति कर रहे हो तो आप गलत चीज क्यों चढ़ा रहे हो? जाके हाथ जोड़ लो, हे बालाजी भगवान, बालाजी महाराज, यदि मेरे से देखो मैं तो ये चढ़ाऊंगा नहीं, क्योंकि मैं तो देखो नहीं चढ़ाता, सीधी सी बात है। मैं तो जाके ये बोल देता हूँ कि मैं चोला चढ़ाने लायक जिस दिन हो जाऊंगा उस दिन मैं चढ़ा दूंगा। क्योंकि देखिए सिंदूरी पत्थर भी आता है एक, ठीक है, जैसे कामाख्या सिंदूर का पत्थर भी बोला जाता है, बहुत जगह अलग अलग रूपों में उसको बोलते हैं, ठीक है। वो शुद्ध सिंदूर होता है, उसमें चमेली का तेल मिला के यदि आप चढ़ाएंगे तो करीबन करीबन मुझे लगता है कि जो पंडित लोग हैं 11,000 रुपए भी ले लेते हैं, 21,000 रुपए ले लेते हैं, क्योंकि वो खर्चा भी होता है। और जब आपका ये चोला चढ़ाया जाता है ना तो एक विधिवत पूरी होती है। मतलब हमारे एक पंडित जी हैं, वो बालाजी के बहुत अच्छे भगत हैं, उन्होंने बोला कि यार मैं जब चोला चढ़ाता हूँ ना तो मुझे करीबन करीबन नहीं सुबह मैं चोला चढ़ाने की एक व्यवस्था रखता हूँ, शाम तक वो चोला चढ़ाने की व्यवस्था होती है। मतलब उस दिन मैं दर्शन भी नहीं करने देता किसी के बालाजी के, मतलब इतना मंत्रों का उपचार सब कुछ कर आके वो होता है। सीता, आपने देखा होगा जो सीता जी हैं, ठीक है, उन्होंने तो यहाँ इतना सा लगाया था सिंदूर, उन्होंने देखा पूरे शरीर पे मल लिया, ठीक है। मगर इन पंडित जी की कोई विधि होगी, इन्होंने सीखा होगा, अपने गुरु से कोई ज्ञान लिया होगा, ठीक है, तो वो उसी तरीके से करते हैं। तो मुझे वहाँ की भी थोड़ी सी ज्ञान की कमी है, वहाँ के लिए मैंने ज्यादा पूछा नहीं। अच्छा, दूसरी बात, आप हवन के लिए घी का हो गया, तेल का हो गया, तेल देखो आप तिल का तेल या किसी और का LLP ऑयल आता है जो आप जला रहे हो, ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बहुत सारी कंपनियों ने बनवाया है, फिर टेक लगा लगा के बेचा है। LLP ऑयल है आपका, और LLP ऑयल में आप कोई भी कलर डाल दो, कोई भी खुशबू डाल दो, वो तेल बाजार में बन के आ रहे हैं। ठीक है, कई बार लोग बोलते हैं कि मेरे ऊपर किसी ने कुछ करवा दिया, तो क्या सच में तंत्र मंत्र होता है? तंत्र मंत्र जरूर होता है। तंत्र मंत्र जो होते हैं वो ज्यादातर तांत्रिक लोग और अघोरी लोग करते हैं, ठीक है। और ये तंत्र मंत्र जो होते हैं, आपने देखा होगा कि बहुत अच्छा व्यापार चल रहा है और एकदम से ऐसा कुछ होता है कि वो व्यापार एकदम से डाउन आ जाता है, ठीक है। ये तंत्र मंत्र का ही असर है, क्योंकि मंत्र हमारे वैदिक, आप जब भी कोई भी पढ़ेंगे तंत्र शास्त्र आप पढ़ेंगे, क्योंकि शिव से ये सारे चलित हैं। जो भगवान शिव हैं ये तंत्रों के मतलब बहुत मतलब ज्ञाता, क्या इन्होंने ही सब तंत्रों की रचना की है, मंत्रों की रचना की है इसमें। और आपने देखा होगा कि ज्यादातर अघोरी और ये शिव को क्यों मानते हैं। शिव के बाद में जो तंत्रों की देवी है वो है काली। काली को भी यही चीज है। अब कुछ डाकनी शाकनी होती है, ठीक है, डाकनी होती है, शाकनी होती है, जो भी काली के साथ चलती है, ठीक है। बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो कि वर्तमान में विद्यमान है हर जगह, ठीक है। चौराहे पे भी है। बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जो कि पहले बोलते थे कि यार चौराहे पे कुछ नहीं होता, चौराहे से हम लड्डू खा लेते हैं, हम वो खा लेते हैं। और आज जो उनकी स्थिति जो थी, ठीक है, हम खुद जानते हैं उनकी स्थिति क्या हुई है। तो उसके बाद मैं खुद भी मानने लग गया कि तंत्र मंत्र होता है। ये जो वशीकरण और मारण क्रिया होती है, ये क्या होती है? वशीकरण किसी को वश में करने के लिए होता है, जो कि भी तांत्रिक का ही काम है। जैसे मान के चलिए एक पर्टिकुलर किसी लड़की को वश में करना है, किसी लड़के को वश में करना है, हस्बैंड अपनी वाइफ को, वाइफ अपने हस्बैंड को यदि वश में करना होगा, बॉस अपने एम्प्लॉय को, एम्प्लॉय अपने बॉस को, ठीक है। जो भी वशीकरण करवाते हैं ये लोग कि हमारे वश में रहे, अच्छे से काम करे, ये उसके लिए होता है। मारण क्रिया जो होती है, जो मारण क्रिया जो करवाई जाती है, मारण क्रिया होती है किसी को मारने के लिए होती है, ठीक है। ये पर्टिकुलर किसी न किसी त्योहार को ज़्यादा होती है, जैसे होली हो गई, दिवाली हो गई, उसको ये ज़्यादातर
मतलब क्रियाएं की जाती है, क्योंकि उस वक्त ये सारी शक्तियाँ जो होती है ना जागृत होती है। और हमने देखा भी है, सुना भी है, कई लोगों की जो मारण क्रिया हुई है उनको, जैसे हमारे बहुत अच्छे अच्छे पंडित जी वगैरह जो जानकार थे, जो तंत्र मंत्र के बहुत अच्छे जानकार थे, उनके पास में बैठ के हमने ये भी देखा कि हाँ सच में ये होती है। पहले मैं भी इन चीज़ों को बहुत कम मानता था, मैं मतलब एस्ट्रोलॉजी को ही सब कुछ समझता था, मगर बाद में मैंने जब मेरी आंखों से जब सब कुछ देखा तो उसके बाद मैं ही मानने लग गया। ये ध्यान और योग क्या है? ध्यान और योग दोनों एक ही पार्ट है, ठीक है। ध्यान क्या है, सबसे पहले ध्यान को हम समझे तो ध्यान अपना जो ओरा होता है ना, ओरा, उसको सही करने के लिए ध्यान की जरूरत होती है। हम ध्यान के माध्यम से सब कुछ पा सकते हैं, सब कुछ हम पता कर सकते हैं ध्यान के माध्यम से। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो पहले के ज़माने में कहते थे ना कि वो नहीं थे, फ़ोन नहीं थे, कुछ भी नहीं थे, मगर फिर भी आदमी क्या था कि एक दूसरे के बारे में जान जाता था कि यार उसके साथ ये हो रहा है, वो हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो ध्यान करते थे पहले के लोग। अब के लोगों के पास टाइम नहीं है तो वो ध्यान करते नहीं है। दूसरी बात क्या होती थी कि आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए ध्यान की बहुत ज़रूरत होती है। जैसे ध्यान की हम बात करें तो ध्यान ज़्यादातर लोग जो करते हैं वो आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए करते हैं। रोग किसी को भी हो सकता है, क्योंकि रोग का पहुंचना कैसे होता है, किसी खाने पीने की चीज़ से पहुंच जाए, कैसे भी पहुंच सकता है। चाहे कितना भी योगा करे, कितना भी जिम करे, कितनी भी ध्यान करे, रोग तो आना है। नश्वर शरीर है तो नश्वर शरीर के अंदर रोग तो आना ही आना है। तो यदि रोग आ जाता है और उसको पता चलता है कि मान के चलिए उसको पता चलता है कि तुम्हारे कैंसर है, तो आपने बहुत सारे ऐसे आपने अपने घर में या आसपास में देखा होगा, बहुत बार आपने देखा होगा कि आपके आसपास में जो भी कोई ऐसे कैंसर का कोई पेशेंट होगा, आपने देखा होगा कि वो सिर्फ बिस्तर पे रहता है, उसको उठने तक का भी नहीं रहता है कि भाई मैं उठ जाऊं, मैं कोई काम कर लूं या और कुछ कर लूं। क्यों? क्योंकि वो पूरा दम तोड़ देता अपना। तो वो दम तोड़ देता अपना। और आप एक चीज़ देखिए कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको बीमारी है, उनको पता है कि मुझे ये बीमारी है, फिर भी वो उससे फाइट कर लेते हैं। क्यों? उनका ओरा अच्छा होता है, उनका आत्मविश्वास अच्छा होता है। तो कहते हैं ना कि कई बार अपने राजस्थानी भाषा में बोलते हैं भाई आग लगी छाती बहुत तगड़ी है, ठीक है ना। तो छाती को जो चीज़ आवा ना, आग लगी छाती बहुत तगड़ी है, डरो को नहीं कोई चीज़ हो। तो वो जो होता है ना, वो इसलिए ही कहा जाता है कि भाई उसका ओरा बहुत अच्छा है, वो ध्यान करे। कई लोग क्या है, विदाउट ध्यान भी ओरा अच्छा होता है उनका, क्योंकि वो लोग स्पष्टवादी होते हैं, झूठ नहीं बोलते और सब चीज़ों से एकदम सही रहते हैं। दूसरी बात, हम योग करें तो योग से हम स्वस्थ रह सकते हैं। बहुत सारी ऐसे, जैसे हमने औषधियाँ खाई, बहुत सारी चीज़ करी, अब उससे भी इतना फ़ायदा नहीं हो रहा और हमें योग से फ़ायदा मिल सकता है उससे ज़्यादा। तो आपकी कसरत है जो योग के माध्यम से कर सकते हो। आप जिम गए और जिम के कई लोगों से मैं भी मिला हूँ, उनके साइड इफ़ेक्ट है, मगर जो आप नेचुरली जो कसरत करोगे ना, वो कसरत आपको बुढ़ापे तक भी साथ देगी। मैं बहुत सारे लोगों को ऐसे जानता हूँ जिनको जिम करते करते उनके अंदर से विटामिन 12 ख़त्म हो गया, उनके सफ़ेद दाढ़ी मूंछ आने लग गई उम्र से पहले। बहुत सारे ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो आप देखना कि जो सिर्फ मैदानी कसरत करते हैं, मगर वो अभी भी जवान लगते हैं, उनको कलर करवाने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। तो ये सब जो चीज़ें हैं ना, ये कसरत के और योग के माध्यम से ही आप पा सकते हो। तो क्या आपकी वीडियो रोज़ मिलेगी? हाँ, मेरी वीडियो आपको रोज़ मिलेगी। मेरे चैनल का नाम माई विंग्स क्रिएटिव है और मैं रोज़ इस पे वीडियो बनाऊंगा, चाहे वो हेल्थ केयर को लेके हो, वो ब्यूटी केयर को लेके हो, वो होम केयर को लेके हो। क्योंकि देखिए क्या होता है कि आपके घर में जो बनने वाला जो काम में आप साबुन लेते हैं, जो डिशवॉशर लेते हैं, जो कपड़े धोने के लिए आप सर्फ लेते हैं काम में, तो वो बनती कैसे है पर्टिकुलर, वो भी मैं बताऊंगा। यदि मैं आपको फैक्ट्री भी विजिट कराऊंगा कि किस तरीके से कौन सी चीज़ बनती है, हम किस तरीके से घर बैठे बना सकते हैं। यदि आपको टाइम है तो आप वो घर बैठे बना भी सकते हो। अच्छा, जो क्या चीज़ का ध्यान देना चाहिए, यदि हम प्रोडक्ट खरीद के लेके आ रहे हैं, ब्यूटी केयर का कोई प्रोडक्ट खरीद के लेके आ रहे हैं, तो कौन सा लाएं,
क्यों लाएं, उसमें ध्यान देने वाली बातें कौन सी है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। यदि होम केयर का आप कुछ लेके आ रहे हैं तो उसके बारे में बताऊंगा, आप घर बैठे कैसे उसको बना सकते हैं, ब्यूटी केयर को कैसे बना सकते हैं। जैसे सिर के लिए मैं अभी जो मेरा लेटेस्ट वीडियो आएगा वो सिर के लिए आएगा कि सिर का जो आप पेस्ट कैसे बना सकते हैं, जिनको तेल कैसे बना सकते हैं। जैसे आप तेल तो क्या होता है कि आप हर्बल वाला तेल जो है वो रोज नहीं लगा सकते, रोज नहीं लगाना चाहिए हर्बल का, मगर रोज आप तेल जो लगाएं, जो रोज डेली का जो तेल लगाएं वो कैसे बना सकते हैं अपने घर पे, कौन से तेल को आप यूज कर सकते हैं, वो चाहे सरसों हो, चाहे कोकोनट हो, चाहे ऑलिव ऑयल हो, चाहे आप मतलब पर्टिकुलर कोई भी ऑयल को ले लो, मगर आप कौन से ऑयल को बना सकते हो और किस तरीके से उसे बना सकते हो वो भी मैं प्रैक्टिकली वीडियो बना के बताऊंगा, ताकि आप अपने घर पे भी बना सकते हो। यदि आप घर पे नहीं बना सकते तो आप मुझे कॉन्टेक्ट करके मुझसे भी ले सकते हो, मगर अभी मैं वो चीज़ नहीं करूंगा। अभी सिर्फ आप लोगों को मैं प्रैक्टिकली बताऊंगा। यदि फिर भी आप नहीं समझे, नहीं आपको टाइम है, इतनी व्यवस्थाएं आप नहीं कर सकते, तो फिर मैं वो चीज़ों पे मैं काम करूंगा। दूसरी बात क्या है, जैसे हेल्थ केयर को लेके है कि जैसे आपके कोई बीमारी है, मैं एक एक बीमारी के साथ चलूंगा कि आप कैसे क्या कर सकते हैं, तो उस बीमारी की पर्टिकुलर क्या दवाई होनी चाहिए, किस मात्रा में होनी चाहिए, कैसे आप घर पे बना सकते हैं उसे, ये भी मैं आपको बताऊंगा। प्लस आपको यदि डायबिटीज़ है या आपको कुछ भी है तो आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं, डायबिटीज़ वाले, हम उसकी दवाई हम लोग देने के लिए रेडी हैं, जो कि हमारे सारे रजिस्ट्रेशन वगैरह कंप्लीट है हमारे, उसकी दवाई आप मंगवा सकते हो घर बैठे, ठीक है। और सेकंड चीज मैं आपको एक चीज बता देता हूं, मेरे डायबिटीज की दवाई को आप लोग घर बैठे मंगवाइए, 7 दिन के लिए मंगवाइए, 7 दिन में आपको असर पहुंचे तो आप 1 महीने की दवाई मंगाइए। आपको जो भी टेस्ट है आप डायबिटीज का करवाते हैं, वो टेस्ट करवाने के बाद आप उस दवाई को मंगवाइए और फिर उस 7 दिन आप लीजिए और उसके बाद आप टेस्ट करवाइए। यदि आपको फर्क पड़ता है तो आप उस दवाई को ऑर्डर कीजिए, नहीं तो मत कीजिए। हाँ, ये सबकी देखरेख में बना है, सबकी रिसर्च टीम पूरी लगी है, पूरे डॉक्टर्स की टीम लगी है इसमें, और जितने भी लोग इस हमारे साथ जड़ी बूटियों को लेके काम करते हैं उन सबकी टीम ने मिलके इस दवाई को बनाया है। तो देखा आपने, ये थे हमारे साथ हेमेंद्र सिंह। इन्होंने कंपनी के बारे, MLM कंपनी के बारे में बताया, आयुर्वेदा के बारे में बताया और एस्ट्रोलॉजी के बारे में बताया। तो आप इनका चैनल सब्सक्राइब कीजिए, इनके चैनल का नाम है माय विंग्स क्रिएटर। तो बने रहिए MTV राजस्थान न्यूज़ के साथ। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। आप लोग देख रहे हैं MTV राजस्थान न्यूज़, देश की अपनी आवाज।